करने में सक्षम रहेंगे, सक्षम होंगे, तभी इस आंदोलन को जीता जा सकता, अन्यथा नहीं। तो आगे की कार्यवाही हमारे सफाई भाई करेंगे और इनको अपने नाम देने से तत्काल हमारे एक साथी हैं, कहाँ गए जी, क्या इनको भूषण जी को आप अपना नाम दे दीजिएगा और बोलने में थोड़ी सीमा रखिएगा कि 5 मिनट से ज्यादा कोई व्यक्ति ना बोले। हमारे बीच फिरोज भाई हैं, ये महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से नहीं, तो थोड़ा उनका ऑब्जेक्शन था कि तो फिरोज भाई हमारे महाराष्ट्र से आपके बीच में हैं, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच जैसा कि प्रवीण ने बताया कि जो जाने माने देश के अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, समाजशास्त्री देश के जाने माने प्रोफेसर आनंद कुमार, और भी राजनीतिक दलों से जुड़े लोग, किसान की साथी पूनम पंडित, वो लोग भी सब लोग आने वाले हैं। तो आप लोग एकदम डट के यहाँ पे रहिए और हम इस आंदोलन को जीतेंगे। एक बार भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। जो बोलेगा उसको और जो जिसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं वो हमारी चीजें उन सांसदों तक पहुँचे, उन एमएलए तक पहुँचे, उन जनप्रतिनिधि तक पहुँचे, जिससे हमारी जो परेशानी है, जो हम यहाँ आज बात करने बैठे हैं और जिसके लिए बैठे हुए हैं, वो उन तक पहुँच जाए हमारी बात। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि एक जोरदार नारा हो जिसका गूंज उस संसद तक पहुँचनी चाहिए, नई संसद तक पहुँचनी चाहिए। तो मैं बोलूँगा और आप उसके पीछे पीछे दोहराइएगा। एक वोट, एक वोट, एक वोट, एक वोट, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इनकलाब, इनकलाब। जैसे कि सब हम लोग जितने हमारे साथी हैं, माता बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं, एक वोट और एक रोजगार के लिए। तो रोजगार क्या है, हमारे मूलभूत लोग जितने भी हमारे एमएलए जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो आते हैं, बात करते हैं कि हम आपको देंगे, लेकिन वो जब तक है जब तक उनको वो वोट मिलता नहीं है। वोट मिलने के बाद उनकी सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। जिसको कहते हैं ना कि एक हमारी जुमला है, जुमला कहते हैं ना गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, तो वो गधे की तरह के सर के सींग जैसे है ना, वो उड़ जाते हैं, कहाँ उड़ जाते हैं किसी को नहीं पता। तो उनके पास जाना, बात करना, वो भी बड़ा दुश्वार हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोग माता बहनें पेंशन के लिए जाती हैं, राशन के लिए जाती हैं, तो कई एमएलए ऐसे हैं जो उनको उनके गेट के पास भी खड़ा नहीं होने दिया जाता, कहते हैं कि जाइए हमारे पास टाइम नहीं है अभी। जिसको हमने अपने वोट से वहाँ पहुँचाया है, लेकिन उसके बावजूद उसके पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारी परेशानी को सुनने के लिए या हमारी दिक्कतों को समझने के लिए कोई टाइम नहीं है उसके पास। हम आज यहाँ बोलने वाले हैं और बताने वाले हैं कि भैया हमारी आपको सुननी पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी? अगर आप हमारी सुनेंगे तो ही हम आपकी सुनेंगे, नहीं तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आप जितना आपने जुमला कर लिया आज तक, 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, आपने हमारे को 75 साल से एक बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। हमारी कितनी पुश्तें हैं जो इसी चीज़ को लेके, पहले तो आपने 55 साल 40-50 साल तो आपने ये कहा कि हमारा देश भुखमरी में है, हम आपको रोजगार ही नहीं दे सकते क्योंकि देश के पास वो पैसा ही नहीं है। ये कहा गया पहले की सरकारों ने कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। तो आपको एक लाजवाब किस्सा बताता हूँ कि जो हमारे क्या नाम है, पंडित नेहरू जी के बाद में जो बने थे, पीएम बने थे, उनके पास सब जानते होंगे शायद उनका नाम, लाल बहादुर शास्त्री जी। किन किन को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पता है? जरा हाथ उठाइएगा। कोई सरकारी सुविधा नहीं लेते थे, लेकिन क्या करें, सन 71 की लड़ाई के बाद उनको किसी साजिश के तहत मार दिया गया। कहते हैं कि मार दिया गया या मर गए या जो भी रहा हो, तो उनसे अच्छा आदमी नहीं था। तो जब वो ऐसी चीजें कर सकते हैं, तो ये जो आने वाले या जो अभी प्रेजेंट है हमारे में, हमारे पीएम हो या हमारे एमएलए हो या एमपी हो, वो क्यों नहीं कर सकते? करने की इच्छा ही नहीं है। बोलने की इच्छा है, करने की इच्छा नहीं है। तो हमें ये चीजें उनको बतानी है
कि भैया अब ये चुनावी जुमला नहीं चलेगा, आपको जो बोला है, आपने जो बोला है वो देना पड़ेगा आपको, अगर नहीं देंगे तो हम आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। तो आपसे गुजारिश है। पहले मैं मंच संचालक प्रवीण जी का दिल के तहनाइयों से धन्यवाद देता हूं, और तमाम मेरे माताएं, बहनें, बंधु, मेरे छोटे बच्चे। मैं भगत सिंह की क्रांतिकारी को हमेशा पढ़ता हूं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो पूजा का किताब है, जो भारत में जिस तरह से उसको विखंडन किया जा रहा है, भारत के जनता को अधिकारों को हनन हो रहा है, इस तरह के तमाम समस्याएं आपने देखा होगा 2014 के बाद हो रहा है। इस जंतर मंतर पे मैं आज नहीं आया हूं, मेरा 50 साल का तजुर्बे, जब से मैं जन्म लिया, जब से जंतर मंतर कोई भी आंदोलन होता है, चाहे अन्ना का आंदोलन हो, चाहे कांग्रेस के हटाने का, महंगाई के लेकर के, तब भी मैंने इस देश के भारत की राजधानी के जंतर मंतर पर आकर के लोगों को 3 बातें कहता था, और आज हकीकत में वो आ चुका है। जो आपने देखा है नया संसद बना है, ये संसद नहीं बना है, इस देश के ठेकेदारों की ये जगह बना है, क्योंकि ये उन्हीं लोग आ रहे हैं जो देश को सबसे ज्यादा लूटा है। 2014 के बाद इस देश में कितने संपत्ति लूटा गया ये हम सब जानते हैं। जिस तरह से हमारे दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इस धरती को बनाया था, सींचा था, जो हम मक्के की रोटी और पानी पीने के लिए तसला लेकर के बाहर जब आता था, तो पानी पीने के लिए आज नल कूप नहीं हुआ करता था। उस समय हम चापाकल एक गांव में हुआ करता था, शहरों में हुआ करता था। उस जमाने से इस देश के लोगों ने यहाँ तक बनाया था। इस भारत को चिड़िया बनाने वाले लोग थे, लेकिन उनको आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहीं इसी पास में कुछ लड़कियों ने जंतर मंतर पे धरना महीनों दिन तक चलाया, लेकिन उन अधिकारी को सुना नहीं गया दोस्तों। तो ये तमाम समस्याएं आज जो हो रहा है इस भारत के पवित्र धरती पर, जहां पे महात्मा बुद्ध, भीमराव अंबेडकर कैसे कैसे महान शख्स ने जन्म लिया और इस देश को कहां से कहां पहुंचाया आजादी के 50-60 सालों में, लेकिन ये 10 सालों में इस सरकार ने किस तरह से चकनाचूर कर दिया, आप सब हम जानते हैं। आज हम लोगों ने नारा लिखा, एक वोट एक रोजगार। दोस्तों, एक वोट से ये सरकारें गिर जाती है, जैसे आपने अटल बिहारी की सरकार को भी देखा होगा। जैसे बिहार में सत्ता बदल जाती है, जैसे उत्तराखंड में सत्ता बदल जाती है, आपका वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जुमलेबाजी 5 साल जीतने के बाद चाहे कोई भी हो, प्रशासनिक अधिकारी चाहे कोई भी हो, उनकी बात को नहीं सुनता है। कोई भी पुलिस वाले अच्छे तरह से काम करना चाहता है, लेकिन ऊपर से दबाव आ जाता है, वो बेचारों को हाथ पैर बांध दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने आप देख रहे हैं 2014 के पहले पूरा जंतर मंतर वहां से लेकर के यहाँ तक पूरा खुला रहता था। आम आदमी आकर के अपना आंदोलन करता था, अपने हक की लड़ाई के लिए मांगता था। किसी का नौकरी का पेंशन नहीं मिला, किसी फौजी का शहीद हो गया, उसकी औरतों को पैसे नहीं दिए गए, इसके लिए यह आंदोलन का जगह बनाया गया था। लेकिन आपने देखा होगा ये कुछ दिन पहले, 3-4 महीना पहले, कि कितना बड़ा एरिया कर दिया गया। ये तो बहुत कर दिया गया है, ये मात्र जो है 200 गज की दूरी पर बनाया गया था। ये 2014 में मैंने देखा। तो दोस्तों, एक काफी सारे शब्द हैं, इस देश को समझने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे जुमलेबाज, ऐसे झूठ पठेंगे अगर ये नेता आएंगे जो पढ़ेंगे नहीं, जो लिखेंगे नहीं, तानाशाही करके पैसे के बल पे लोगों को हिंदू मुस्लिम लड़ा करके किसी की जात में बांटेगा, किसी की धर्म में बांटेगा। जात हमारा कुछ नहीं है, हमारा भीमराव अम्बेडकर, हमारा जो है महात्मा बुद्ध हमेशा इस देश के लिए लड़े, हमेशा इस मानव गरीब के लिए लड़ा कि अगर एक गरीब भूखा, जिस दिन हमारा गरीब का बच्चा जमीनी स्तर तक अगर उसकी सब अधिकार मिल जाएगा, उस दिन हमारा देश वाली बात हो जाएगा। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आज हम लोगों ने किस तरह से हर इंसान परेशान है। आपने देखा भी कुछ पहले महिला ने कही कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमने BA MA ग्रेजुएशन से करा करके बैठा रहे हैं, रोजगार तक नहीं है। हमारे खड़गपुर जैसे भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ करके मेरा भाई भी खाली बैठा हुआ है, नौकरी तक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये देश को बेचा जा चुका है। अगर ये 2014 में ये सरकार तो हम लोगों जैसे बिहार में देखा, जैसे और जगह भी देख रहे हैं किस तरह से तानाशाही कर रहा है, इनकी अब दादागिरी नहीं चलने वाली है। जो भी इस बार 2024 का चुनाव आएगा,
हमें सिर्फ कोई भी नेता आएगा हमें एक वोट एक रोजगार की बात कहेगा। अगर आपने सत्ता में रहा तो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या किया, हमारे गरीब मजदूरों के लिए क्या किया। अगर हमारे मोहल्ले में 100 मकान है तो उसमें 2-4 गरीब भी हैं, 2-4 हैं, लेकिन उन पर कोरोना काल चला गया। देखिए कोरोना में कितने लोग मर गए, लेकिन कोरोना का जब सर्टिफिकेट बांटना होता तो नहीं बांट पाए। तो दोस्तों काफी सारे चीज है जो समस्या को लेके हम लोग यहाँ पे रखे हैं। और आने वाला समय में ये 50 दिन आज सत्याग्रह आंदोलन का चल रहा है, जो जेपी और इनके आंदोलन को, लोहिया का आंदोलन को भ्रष्ट किया जा रहा है बनारस में, ये काफी सारे समस्या है। लेकिन आज हमारा इतनी बड़ी गर्मी में इतनी बरसात जो हुआ कल दिन भर हुआ, लेकिन भगवान ने भी हम लोग की 100 आत्मा की आवाज सुनी, एक मानव तंत्र का आवाज सुना और हम लोग के लिए कुछ बोलने का, कुछ देश में आवाज जाने का। जिस तरह से सोशल मीडिया हम ही लोग हैं सोशल मीडिया, क्योंकि मीडिया आज के देश में बिक चुका है, वो आपकी आवाज को कहीं पहुंचाती है। तो इसलिए हम लोग आने वाला समय में इसको बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में देंगे। जय हिंद, जय भारत।